थोड़ा भूकंप, सुनामी, ये छोटे मोटे झटके लगते रहेंगे। ये झटके हैं, ये प्रलय नहीं है। प्रलय जब आएगी ना, कुछ नहीं बचेगा। तो अभी धर्मात्मा है संसार में, अभी दुनिया में ईमानदार लोग हैं, तभी ये दुनिया अच्छी तरह से चल रही है। मैंने जब वो बात सुनी तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने लिया है उसे एहसानमंद होना चाहिए कि भाई साहब, आप मेरे मुसीबत के समय में काम आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपका पैसा मैं जरूर वापस करूंगा। जैसे जैसे आता जाए मैं आपको देता जाऊंगा। और कई बार उल्टा हो जाता है, आदमी कुछ ज्यादा होशियार लोग होते हैं, वो सारी जगह से उधार ले लेते हैं। बोले क्या कर लेंगे, कुछ ऐसे भी है दुनिया में, क्या कर लेंगे, मेरा दिवालिया बन जाऊंगा और क्या करूंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में उधार लेते हैं मगर आगे नहीं बढ़ पा रहे, होते तो ईमानदार हैं मगर वो वापस नहीं कर पा रहे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। हाँ, संसार में हर तरह के लोग होते हैं। तो आप आदमी देख लो, यदि आदमी सही है और उसको बहुत ज्यादा परेशानी है, उसे छूट भी कर दो, जरूरत पड़े तो। आपके यहाँ कोई कमी नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, आप उसकी सहायता करें कि भाई साहब आप चिंता ना करें, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, जब आपके पास में हो तब दे देना। आप उसको निश्चिंत कर दें यदि वास्तव में परेशानी है तो, और नहीं है तो फिर आपकी इच्छा। तो आज नए वर्ष पर आपने प्रभु के दर्शन किए, अभिषेक शांति धारा की, अस्पताल में नर्स का, बैठने के लिए फर्श का, और आज 9 वर्ष का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, लिखने में खत का, मकान में छत का, और 9 वर्ष के स्वागत का। बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में नाम का, व्यापारियों में दाम का, और 9 वर्ष पर अच्छे अच्छे काम का। बड़ा ही महत्व है। कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रहियो। कर्म बहुत अच्छी चीज भी है और कर्म बहुत खराब चीज भी है। जब कर्म अच्छा काम करवाते हैं तो अच्छी चीज है, जब कर्म बुरा काम करवाते हैं तो बुरी चीज है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि जब कर्मों को ही करवाना है तो हम अपने आप काम क्यों करें? प्रश्न हो सकता है आपका, जब कर्म ही करवाए तो हमारा क्या मतलब है? जब कर्म में लिखा होगा खाना खाने का तो रोटी मिल जाएगी, जब कर्म में लिखा होगा धन आने का तो धन मिल जाएगा। यदि कर्म से ही सब कुछ चल रहा है तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? नहीं, भाग्यवादी मत बन जाना, क्योंकि कर्मों की मंद स्थिति में हमारा पुरुषार्थ चलता है। जब कर्मों का मंद उदय होता है तो हम कोई भी पुरुषार्थ करें, हमारा काम हो जाता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, पाप कर्मों की मंद स्थिति चल रही है और पुण्य कर्मों का जोर चल रहा है, इसलिए आपका पुरुषार्थ सफल हुआ और आपने भगवान का अभिषेक और शांति धारा कर ली। और यदि कर्म को ही मान के बैठ जाएं फिर तो कुछ काम होने वाला नहीं है। 3 तरह के कर्म होते हैं। जब कर्म जो उदय में आते हैं वो 3 तरह से आते हैं, मंद, मंदतर और मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। आप लोग स्कूल में इसी तरह की बातें पढ़ते हैं ना, वो कर्मों के साथ भी यही लागू होता है। जब मंद स्थिति चलती है, जैसे एक चौराहा है, चौराहे में दीपक रखा है और मंद मंद हवा चल रही है, आप हाथ लगाएंगे तो हवा के कारण से दीपक बुझेगा नहीं, क्योंकि आपने हाथ लगा लिया है। आप हाथ लगा दो, कांच लगा दो, कुछ भी लगा दो, दीपक नहीं बुझेगा क्योंकि हवा कम है। और यदि मान लो तूफान आ जाए, फिर बोलिए ना, फिर कुछ लगा दो,
दीपक बचने वाला नहीं है। दीपक की ज्योति तो छोड़ो, दीपक ही उड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्मों की जब मंद स्थिति चलती है, आप विधान करो, पूजा करो, आप उपवास करो, भक्ति करो, सेवा करो, सारे काम हो जाएंगे आपके। और कर्मों की मंद स्थिति यदि चल रही है, आपको तीव्र वेदना नहीं सता रही है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आई है, आपके कर्मों की मंद स्थिति चल रही है, तो काम कर लेना। ये मत सोचना बुढ़ापे में कर लेंगे, ये मत सोचना बाद में कर लेंगे। नहीं, अभी हम ठीक ठाक बैठे हैं, अभी कर लें। अभी नहीं करेंगे तो बाद का कुछ भी पता नहीं है। जब कर्मों की स्थिति मंद चले, उस समय अपना पुरुषार्थ का जोर पकड़ा देना, बिल्कुल बिल्कुल तीव्रता के साथ में सारे काम निपटा देना, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। समय का भरोसा नहीं है, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जब कर्मों की मंद अवस्था चले, आंखें अच्छी हैं, दिमाग अच्छा है, हाथ पैर अच्छे हैं, तीर्थ यात्रा करना है, तीर्थ यात्रा कर लेना, जो अच्छे काम करना है कर्मों की मंद स्थिति में कर लेना, बाद का पता नहीं है। तो कर्म जो है जब हमें घुमा ही रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम कर्मों को घुमा दें? बोलिए ना, हमारे अंदर ताकत है कि नहीं? जब हम कर्मों को बुलाने की ताकत रखते हैं, तो क्या हम कर्मों को भगाने की ताकत नहीं रखते? बोलो, मनुष्य है, एक कुत्ता नहीं कर सकता ये काम, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य में ताकत है कि वो कर्मों को यदि बुला सकता है तो कर्मों को भगा भी सकता है, उसके अंदर है वो ताकत। और आप ऐसी पर्याय में बैठी हैं जिस पर्याय से साक्षात मोक्ष का रास्ता मिलता है। एक आत्मा परमात्मा जिस गति से बनती है, जिस पर्याय से बनती है, जिस शरीर से बनती है, वो शरीर आपको मिला हुआ है। पंचम काल है, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप पुरुषार्थ करो तो गारंटी है कि मिल जाएगा। यदि हम दुखों को बुला लेते हैं तो सुख को बुलाने की ताकत भी हमारे अंदर है। बोलो ना, हाँ है कि नहीं है? तो कर्म पुण्य रूप भी होते हैं और कर्म पाप रूप भी होते हैं। इसी तरह से जो कर्म होते हैं उसमें जब उदय आता है तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीव विपाकी होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुद्गल विपाकी होते हैं। विपाक यानी कर्मों का फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीव को डायरेक्ट मिलता है, जो जीव को जिसका फल डायरेक्ट मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शरीर को मिलता है, भोगना आत्मा को पड़ता है। बात समझ में आई ना? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। पुद्गल यानी शरीर और जीव यानी मैं। जैसे मान लो मानसिक वेदना हो रही है, परिणाम खराब हो रहे हैं, भावों में बहुत ज्यादा खराबी आ रही है या अच्छाई आ रही है, वो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। कौन सी हैं? डायरेक्ट आत्मा को परिवर्तित कर रही हैं। और यदि पुद्गल विपाकी है तो बीमारी शरीर में आएगी, चोट शरीर को लगेगी और भोगना आत्मा को पड़ेगा। ये होती है पुद्गल विपाकी प्रकृतियां। इसी तरह से घाती कर्म और अघाती कर्म, नाम तो सुना होगा आपने, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं? घाती कर्म वो है जो डायरेक्ट आत्मा के गुणों का घात करते हैं, वो घाती कर्म। ज्ञानावरण हमारे ज्ञान गुण को ढांकता है। कौन से गुण को? बोलिए ना, ज्ञान गुण को। ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। इसको ढांकने वाला कौन है? ज्ञानावरण। ज्ञान पर आवरण, ज्ञान पर आवरण डाल रहा है। ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय परे ज्ञान और केवल ज्ञान। आपके पास कौन सा ज्ञान है इनमें से? आपके पास में बोलो ना, एक भी ज्ञान? अरे बोलो ना, अरे भाई साहब हंस रहे आप तो बोलिए ना, कौन सा ज्ञान है? कोई भी नहीं है।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपका उत्तर सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप बिना ज्ञान के है। अरे ऐसा मत करो, थोड़ा तो ज्ञान रखो। चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे त्रेंच गति का जीव हो, चाहे नारकी जीव हो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान निगोदिया जीव को भी है। मति ज्ञान भले उसकी कुमति है, कुश्रुत है। कुमति और कुश्रुत, जो उल्टा ज्ञान होता है वो कुमति, और जो उल्टा कुश्रुत होता है वो कुश्रुत ज्ञान होता है। तो आपके पास में दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बिना ज्ञान के जीव का अस्तित्व ही नहीं है। अविनाभावी संबंध है, आत्मा और ज्ञान का अलग नहीं है। ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है। ज्ञान है तो आत्मा है। यदि आत्मा से ज्ञान को अलग कर देंगे तो आत्मा नहीं बचेगी फिर। इसलिए कभी ये मत कहना कि मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है। आपके पास में दो दो ज्ञान है, मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। आंख, नाक, कान, शरीर, जिह्वा, इनके माध्यम से ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा है ना? पहले जिह्वा में स्वाद आता है, फिर आत्मा को पता चलता है। पहले आंख देखती है, फिर मन को पता चलता है। तो मतलब आंख के माध्यम से हुआ, इसलिए परोक्ष ज्ञान है ये। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे? बोलो ना, सच बोलो ना। प्रत्यक्ष देख रहे। कैसे देख रहे हो? प्रत्यक्ष नहीं, मामला गड़बड़ है, आपके ज्ञान में अभी गड़बड़ है। ज्ञान तो है मगर गड़बड़ है। भगवान महावीर की भाषा में आप परोक्ष देख रहे हैं मुझे, डायरेक्ट आत्मा नहीं देख रही आपकी, आप आंखों के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। आप भगवान के भी दर्शन करते हैं तो आंखों के माध्यम से करते, और जहां माध्यम बीच में आया वहां परोक्ष हो गया। भगवान का देखना डायरेक्ट है। जिस दिन ज्ञान के ऊपर से आवरण हट जाएगा उस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो हमारा ज्ञान कौन सा है? अभी परोक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से जाने उसे कहते हैं मति ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन ने जाना है उसमें विशेषता बताए। जैसे मान लो आप जहाजपुर आए, बाहर हैं, अच्छा ये कोई मंदिर सा लग रहा है, मति ज्ञान ने जान लिया। अरे ये लिखा है ना मूषकनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है, अरे ये तो अपने ही मंदिर है, अरे तो इसी में तो हमें जाना है। अंदर आए, जान लिया, अच्छा ये मंदिर बन रहा है, ये अभी शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है। मति ज्ञान ने बता दिया मंदिर है, और शुद्ध ज्ञान बता रहा है इसमें विशेषताएं, ये ऐसा है, ये इस कलर का है, ये हाँ ये बनेगा, ये सफेद रंग की बिल्डिंग है, ये भोजनशाला है, ये जिसमें विशेषताएं बतला रहा है, ये शुद्ध ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है। तीसरा है अवधि ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान बिना मन और इंद्रिय की सहायता के कुछ किलोमीटर का ज्ञान होता है। जैसे आंख बंद करके बैठे, जिनको अवधि ज्ञान होता है वो आंख बंद करके बैठ गया, उसको चारों दिशाओं में जितना किलोमीटर का ज्ञान है वहां का उसे साक्षात नजर आ रहा, उसे आंख की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना आंख के सीधे आत्मा से देख रहा, इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लिए हुए जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं? अवधि ज्ञान। और जो ज्ञान, चौथा ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान, आपके मन में क्या चल रहा है, टेढ़े और सीधे कैसा भी विचार होगा आपके मन के अंदर, वो मनय पर्याय ज्ञान जानता है। कौन सा ज्ञान जानता है? तो आपको इन चार में से कौन कौन से ज्ञान है? आप बताओ ना भाई साहब, आप तो अभी भी हंस रहे हो यार, इतना भी याद नहीं, अभी तो बताया मैंने आपको। शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध यानी सुनना भी होता है, और शुद्ध ज्ञान का मतलब विशेषता बतलाने वाला ज्ञान। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान आपको है क्या? अच्छा मनय पर्याय तो होगा आपको। आप अपने बच्चे से क्या कहते? मैं सब जानता हूं, तेरे मन में क्या चल रही है। कहते नहीं कहते? बच्चे से कहते हो ना,
वे सब जानते तू क्या सोच रहा है मन में अपने, कहते हो ना, तो इसका मतलब आपको मन पर्याय ज्ञान है ना? अरे बोलो ना। नहीं, इसका ये अनुभव ज्ञान कहलाता है। आप चेहरे के माध्यम से पढ़ लें, आप उसके हाथ पैर कैसे हिला रहा है इससे जान लें, आप वो रो रहा है तो वो क्या चाहिए उसको इससे जान लें, इसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। और एक होता है निमित्त ज्ञान, कि एक चीज देखने पर उसकी अगली चीज का ज्ञान हो जाना, ये निमित्त ज्ञान कहलाता है। एक होता है ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष के मामले में तो जानते हो ना आप, हैं? नहीं जानते। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहूंगी, आप गहराई में घुस जाओ, इतना नहीं कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी मैं आपसे कि ज्योतिष में ज्यादा नहीं तो इतना जरूर जानना चाहिए कि पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष की एकम से महीने की शुरुआत होती है और पूर्णमासी पर महीना समाप्त होता है। कम से कम इतना तो आपको जानना चाहिए, है ना? और इसमें 15 तिथियां होती हैं, चतुर्दशी तक तो आप जानते ही हैं। तो हर पक्ष की यदि कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष में पक्ष के समापन उसके में अमावस आएगी और शुक्ल पक्ष के समापन में पूर्णमासी आएगी। इतना आपको 7 दिनों के नाम आप जानते होंगे, ये भी ज्योतिष है। आपने कभी विचार नहीं किया ये 7 दिन के नाम ये क्यों रखे हैं? संडे, मंडे या रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही नाम क्यों है? कुछ और क्यों नहीं रखा गया? आपने कभी सोचा नहीं, इस विषय पे विचार नहीं किया? यही तो दिक्कत है, सब चीज यूज करते हैं मगर कभी उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं, दिमाग ही नहीं जाता है, खोज भी इनकी दृष्टि है ही नहीं है। जो मिल गया सो ठीक और नहीं मिला सो ठीक। खोज की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, दिमाग काम करता है। और बाकी केवल अपनी दाल रोटी बनाई, अपना खाया, पड़ोसन से बातें मारी, घर वालों को खिलाया, दुकान चलाई और सो गए, बस हो गया दिन पूरा हमारा।